हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 7 देखेंगे। हिंदी इंग्लिश जीके भी आज इसमें मैंने कवर किया है। तो आज आपकी क्लास 7 रहने वाली है, रामबाण क्लास रहने वाली है। इम्पोर्टेंट हिंदी इंग्लिश जीके के जो प्रश्न बनते हैं वो हम कवर करेंगे। आपके करंट अफेयर पे भी काम चल रहा है, जल्दी आपके लिए करंट अफेयर भी एक साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही मॉडल पेपर, देखो मॉडल पेपर वैसे तो पूरे राजस्थान में ही अवेलेबल हैं, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ये मॉडल पेपर नहीं मिल पाए हैं, वो प्रयास कर रहा है फिर भी नहीं मिल पाए, तो मैं आपको डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक से आप अमेजन से उसको घर बैठे मॉडल पेपर ये मंगवा सकते हैं। क्लास चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलोम शब्दों के बारे में। आज मैंने 20 विलोम शब्द आपके लिए कवर किए हैं, 20 मैंने लिए हैं। दंभी को बोलते हैं विनम्र, दंभी विलोम होगा विनम्र। कुछ लोग दंभी होते हैं, कुछ विनम्र भी होते हैं, तो दंभी का क्या होगा, विनम्र हो जाएगा। दास स्वामी, देह है विदेह है, नायक खलनायक, निंदा स्तुति, किसी की निंदा भी की जाएगी तो किसी की स्तुति भी की जाएगी। परतंत्र स्वतंत्र, परतंत्र स्वतंत्र, परितोष का दंड होता है, परितोष का दंड होता है, परितोष देना, किसी को पुरस्कार देना, दंड होगा। भूषण का दूषण होता है, जैसे कुलभूषण कुल दूषण। भौतिक का आध्यात्मिक होता है। मंद, मंद का तीव्र हो जाएगा, अमंद हो जाएगा और तेज हो जाएगा। विलास का तपस्या होता है। विवादास्पद है कुछ तो कुछ निर्विवाद भी है, तो विवादास्पद का निर्विवाद हो जाएगा। वेदना का आनंद होता है, वेदना का विलोम शब्द क्या होता है, आनंद होता है। शयन का जागरण होता है। शीत का उष्ण या ताप होता है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल का कृष्ण होता है। श्रोता का वक्ता होता है। सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण। सत्कार तिरस्कार, सत्कार का तिरस्कार। और सूक्ष्म का स्थूल होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है। ये टॉप 20 मैंने आपको विलोम शब्द करवाए हैं। अब आप ये कुछ बात करते हैं इम्पोर्टेंट अनेकार्थक शब्दों के बारे में। मैंने आपके लिए याद लिए हैं 8 अनेकार्थक शब्द। जगत संसार भी होता है, पनघट भी होता है, वायु भी कह सकते हैं, शंकर भी होता है, टेक, ये सारे ध्यान रखने हैं। जगत संसार पनघट वायु शंकर टेक जगत कहलाता है। टिक्का टिप्पणी करना, आलोचना करना। तिलक होता है, अभिषेक होता है, मस्तक का आभूषण होता है। टिप्पणी जरूर ध्यान रखना और आलोचना होता है। ताल, ताल जलाशय होता है। संगीत में ताल, और एक ताड़ वृक्ष भी होता है, तो ताल जलाशय, संगीत में ताल और ताड़ वृक्ष। द्रव्य की बात करें, पदार्थ होता है, घटक होता है, धन होता है, धातु। तो द्रव्य क्या होगा, पदार्थ हो जाएगा, घटक हो जाएगा, धन हो जाएगा, धातु हो जाएगा। सोम यम होता है, कुबेर होता है, सोम चंद्रमा होता है, सोमवार अमृत को भी बोलते हैं, वायु को बोला जाता है, जल को बोला जाता है, स्वर्ग को बोला जाता है। तो सोम के सारे ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे अगला है अपने पास सेंधव, सेंधव घोड़ा, नमक का प्रकार, घोड़ा हो जाएगा, नमक का प्रकार हो जाएगा। वर दूल्हा होता है, वरदान होता है, श्रेष्ठ होता है, आशीर्वाद होता है। पद, पद पांव होता है, चिन्ह होता है, स्थान होता है, विभक्ति युक्त होता है, शब्द होता है, और किसी छंद का चतुर्थांश होता है। ये अनेकार्थक शब्द देखो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, याद तो तभी होंगे जब इनको लिख लिख कर आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा, याद किया जाएगा। बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। टॉप 10 मुहावरे लोकोक्तियाँ आपके लिए मैंने यहाँ पे कवर की है। घाट घाट का पानी पीना, उसने तो घाट घाट का पानी पिया है, मतलब विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना।
घाट दे, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं घर पे बैठे रहते हैं, अब वो घर पे बैठे बैठे ही कि मेरे को तो ये आता है वो आता है, जब वास्तव में देखा जाए तो उनको कुछ नहीं आता है। जो घाट घाट का पानी पिएगा ना, वही चीज़ों को जानता है, उसी को अनुभव होता है। तो जितना आप सीखोगे, बाहर निकलोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे। वो बोलते हैं ना, दुनियादारी ऐसे नहीं आएगी, घाट घाट का पानी पीने से आएगी। तो वो बात है, घाट घाट का पानी पीना, विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना। घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना। जैसे भगवान राम जब आते हैं तब घी के दीपक जलाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना। जड़ जमाना, मजबूत हो जाना, किसी जगह मजबूत हो जाना, उसको बोलते हैं जड़ जमाना। पानी पी पी कर कोसना, बहुत अधिक बुराई करना, मतलब किसी की खूब अच्छे से बुराई करना, उसको बोलते हैं पानी पी पी कर कोसना। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो अंतिम समय में अच्छे से पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं, इसको बोलते हैं असंभव कार्य करना, बालू से तेल निकालना। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, कुछ चीज़ें ठान लेने पर पूरी करनी ही होती हैं। तीन लोग से मथुरा न्यारी, सबसे अलग स्थिति। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो दुविधाग्रस्त व्यक्ति को किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है। दाने दाने पर मुहर, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, अपना अपना भाग्य होता है। न सावन सूखा न भादो हरा, हर परिस्थिति में एक सा बना रहना, उसको बोलते हैं न तो सावन सूखा न भादो हरा। शब्द शुद्धि, टॉप 10 शब्द शुद्धि आपके लिए मैंने आज कवर की है। जमुना नहीं होता, यमुना होता है। शुद्ध शब्द यमुना होता है। तूफान, बड़ी मात्रा आएगी, तूफान। ऐसे दंपति में बड़ी मात्रा आती है, और इस तरह भी दंपति गलत है, ध्यान रखना। दंपति में बड़ी मात्रा आएगी और ये वाला तय नहीं आएगा, ध्यान रखना। दंपति बड़ी मात्रा आएगी, ये वाला सही है। दुशासन, दुशासन आएगा, ध्यान रखना। दु फिर आधा शय फिर पूरा शय, दुशासन। ध्वनि, ध्वनि में छोटी मात्रा आती है, ध्वनि छोटी मात्रा आती है। नई दिल्ली होता है, नई दिल्ली उसको बोलते हैं। अथय वस्त्र नहीं होता, अथो वस्त्र होता है सही शब्द। ऐसे बोलते हैं ना, अनेकों, अनेकों प्रकार के। अनेकों प्रकार कुछ नहीं होता है, अनेक प्रकार के होता है, अनेक प्रकार। ऐसे अर्थात लिखो तो लास्ट में हलंत जरूर लगाओ। इमारत में बड़ी मात्रा, देखो शब्द शुद्धि कितना भी कर लेना, लिख लिख के जरूर करना, बिना लिखे इसमें पार नहीं पड़ती है। वैसे तो देखो संधि मैंने आपको करवा रखी है, ढंग से अच्छे से करवा रखी है, वो देखोगे तो संधि में तो कहीं अटकने ही नहीं हो आप, संधि सही करोगे। कुछ संधि के नियम होते हैं, जैसे ये शब्द आपको दिख रहा है पर्याय, कंफ्यूज होने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर आपको यह दिख जाए, वह दिख जाए, र दिख जाए, ये कुछ हिंट होते हैं। ये शब्द दिख जाए, इनके पहले कुछ आधा शब्द दिख जाए, मतलब यवर संधि है, यण वाली संधि है। जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पर्याय, तो ये ऊपर क्या है, आधा र है, तो यह के पहले क्या दिख गया, आधा र, मतलब यण संधि है। ऐसे आपको दिख रहा है न्यून, नी प्लस ऊन से न्यून शब्द बना। अब ये है ना, ये के पहले क्या है, आधा न है। तो ये जो तीन शब्द हैं, इनके पहले अगर कोई आधा शब्द दिख जाए तो समझ जाना यण संधि वहाँ पर हो रही है। नी प्लस ऊन न्यून हो जाएगा, थोड़ा हिंट मिल जाएगा, सही हो जाएगा एग्जाम में। वृद्धि, इंक्रीज होगा, मात्रा डबल ही होंगी। ए के बाद में ए आई आई तो आई, ओ आई तो औ हो जाएगा। तो मंत्र प्लस औषधि, मंत्रोषधि होता है इसमें। और गुण संधि का एक ही गुण है कि वो ऊपर एक ही मात्रा लेगी। गुण संधि की क्वालिटी ये है कि वो एक मात्रा लेगी। ए के बाद में जैसे ई आई तो ए, उ आई तो ओ हो जाता है। प्रेम प्लस उन्मत, प्रेमोन्मत हो जाएगा गुण संधि। दीर्घ है, दीर्घ संधि है, बड़ा होगा। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र होगा, बड़ा होगा इसमें दीर्घ संधि में। जैसे आपके आ गया मान लो राका प्लस ईश, कौन सी संधि होगी, राका प्लस ईश, बताओ कौन सी संधि होगी। ए के बाद में अगर ई आए तो ए हो जाता है, राकेश हो जाता है। क्वालिटी क्या है कि ऊपर एक ही आएगा, गुण संधि की एक क्वालिटी है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश में वोकेब। आज मैंने केवल इंग्लिश में आपके वोकेब ही लिए है, टॉप 10 वोकेब आज हम कवर करेंगे। रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक।
रेस्पेक्टिव बोल सकते हैं, कंपेरेबल बोल सकते हैं, को रिलेटिव बोल सकते हैं। रेस्पेक्टेबल हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा और को रिलेटिव हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, अब्सोल्यूट हो जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा और अनरिलेटेड हो जाएगा। अब्सोल्यूट बोल सकते हैं, डिसिमिलर बोल सकते हैं, अनरिलेटेड बोल सकते हैं। अगला देखते हैं, अनफेटर्ड, निरंकुश जिसे हम बोलते हैं। अनफेटर्ड को हम अनरिस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं, अनकंस्ट्रेंड बोल सकते हैं, अनब्रिडल्ड बोल सकते हैं। एंटोनिम्स रेस्ट्रेंड और रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सब्सटेंशियल मतलब प्रबल जिसे हम बोलते हैं, सब्सटेंशियल बोलते हैं। सॉलिड हो जाएगा, स्टाउट हो जाएगा, कंसीडरेबल हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, देखो इनको लिख कर जितना याद करोगे उतने अच्छे से आपके याद होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, इनसब्सटेंशियल, वर्थलेस, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगला है इंट्रिग्यू मतलब दिलचस्प बनाना, फैसिनेट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स बोर, अनएक्साइटिंग, अनस्टिमुलेटिंग हो जाएगा। शेड का मतलब होता है बर्खास्त करना, शेड बोलते हैं। लेट गो, डिस्चार्ज और डिसमिस हो जाएगा। लेट गो बोल सकते हैं, डिस्चार्ज बोल सकते हैं, डिसमिस बोल सकते हैं। एंटोनिम्स हायर हो जाएगा, टेक ऑन हो जाएगा और अडोप्ट हो जाएगा। हायर, टेक ऑन, अडोप्ट। क्वेल का मतलब होता है दमन करना, डिफीट, ओवरकम, सप्रेस। डिफीट बोल सकते हैं, ओवरकम बोल सकते हैं, सप्रेस बोला जा सकता है। एंटोनिम्स हेल्प हो जाएगा, यील्ड हो जाएगा और एनकरेज हो जाएगा। हेल्प, यील्ड, एनकरेज। डिनाई कर देना, किसी बात से इनकार कर देना। डिसएग्री, डिक्लाइन, रिजेक्ट। एंटोनिम्स एक्सेप्ट कर लेना, रेटिफाई बोल सकते हैं और अलाउ बोल सकते हैं और एग्री बोल सकते हैं। एग्री बोला जा सकता है। फिर अगला देखें हम, रिड्यूस मात्रा, कीमत घटाना। डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। डिक्रीज, लेसन, लोअर। एंटोनिम्स रेज हो जाएगा, राइज हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। इन्हेंस बोल सकते हैं, रेज बोल सकते हैं, राइज बोला जा सकता है। रिजिड होता है कठोरता या कड़ापन, उसको बोलते हैं रिजिड। स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, सीवर बोल सकते हैं और सॉलिड बोल सकते हैं। स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सीवर हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। एंटोनिम्स ब्रोकन, इजी, माइल्ड। ब्रोकन हो जाएगा, इजी हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। फंडामेंटल होता है बुनियादी, बेसिक, इम्पोर्टेंट और क्रूशियल हो जाएगा। एंटोनिम्स एडवांस, एक्स्ट्रा और एक्सेसरी हो जाएगा। अब कुछ देखो, जीके के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर देखो एक बात बता दूं, अगर आपसे ये जीके के क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो सीधी सादी बात है, आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है। बेसिक आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस है, अगर ये भी नहीं आते आपको तो आपको जैसे ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। बेसिक क्वेश्चन नहीं आते स्टूडेंट को तो उसमें जीके में कम नंबर आते हैं, क्योंकि रटोगे कितना रट लोगे। तो बेसिक सुधारना ज़रूरी है। इन प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखो जो हमारा राजस्थान है उसका टोटल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना। तो 10.41% होगा। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ये भी ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। श्रीगंगानगर बनाता है,
बीकानेर भी बनाता है, जैसलमेर भी बनाता है, बांसवाड़ा नहीं बनाता है, बाड़मेर बनाता है, बांसवाड़ा नहीं बनाता है ना। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात चलो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? देखो पाकिस्तान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर, ये सीमा बनाते हैं। सबसे कम उमरकोट बनाता है और सर्वाधिक बहावलनगर बनाता है। रावलपिंडी तो बनाता ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बहावलनगर। वैसे पाकिस्तान के साथ हम 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? कितने बनाते हैं देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश बनाता है, यूपी बनाता है, एमपी बनाता है। ऊपर से बात कर लेते हैं चलो। पंजाब बनाता है, हरियाणा बनाता है 2, फिर यूपी बनाता है, मतलब उत्तर प्रदेश बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है और गुजरात बनाता है। तो 1 2 3 4 5 बनाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? एमपी की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, पूछ रहा कौन सा नहीं बनाता। एक ट्रिक है कि भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा, तो भीलवाड़ा तो बनाता है, बाबा बांसवाड़ा बारा ये भी बनाता है, भील बाबा ये हो गया, जो उदयपुर नहीं बनाता है। थोड़ी सी ट्रिक से काम हो गया। चित्तौड़गढ़ बनाता है, प्रतापगढ़ बनाता है, सवाई माधोपुर बनाता है, कोटा बनाता है, धौलपुर बनाता है, झालावाड़ बनाता है, ये बनाना। उत्तर प्रदेश के वे जिलों जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, नाम बताएं। यूपी में बनाते हैं आगरा और मथुरा, तो दोनों ही बनाते हैं। यूपी में कितनी बनाती है? यूपी में ऐसे याद रखना, रहते हैं जाट, कितने जाट 8 और जाट रहते हैं 7, तो 877 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की बनाता है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण 826 है, पूर्व से पश्चिम 869 है, तो 869 हो जाएगी। ध्यान रखना, दोनों ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर एवं जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है। कौन सा है? श्री गंगानगर है। सॉरी, श्री गंगानगर नहीं है। पूछा राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर और जिला मुख्यालय बीकानेर है, गंगानगर नहीं है, ध्यान रखना, बीकानेर होगा। पाकिस्तान सीमा पर स्थित जिलों में सीमा से सबसे दूर बीकानेर है और सबसे नज़दीक अनूपगढ़ है, जो अभी नया बना है। अनूपगढ़ सबसे नज़दीक है, सबसे दूर बीकानेर, ध्यान रखना। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। देखो ऐसा जिला एक तो गंगानगर है। गंगानगर क्या कर रहा है? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। दूसरा कौन सा है? दूसरा गंगानगर बीकानेर नहीं है, गंगानगर जैसलमेर भी नहीं है, बाड़मेर जैसलमेर भी नहीं है, ये है बाड़मेर गंगानगर, ये सही हो जाएगा। क्योंकि बाड़मेर क्या है? गुजरात के साथ तो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है। ऐसे ही गंगानगर पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? झालावाड़ बनाता है, ध्यान रखना। कौन सा? झालावाड़ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ ही बनाता है। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तब राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा बना था? 26वें जिले की हम बात करें तो हमारा 26वां जिला इसमें अजमेर बन गया था। ऑप्शन से सही हो जाएगा। 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर 26वां जिला बन गया था। राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ? हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1997, तो ये वाला हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में? प्रतापगढ़ जिले में सीता माता अभ्यारण्य, जिसे हम चीतल की मातृभूमि कहते हैं, उड़न गिलहरियों का जिसे हम स्वर्ग भी कहते हैं। अगला है
कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग में है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61% भूभाग पर है, 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली 9% भाग पर है, जहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है। देखो आज की क्लास में इतना ही करवा पाऊँगा, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है जिसे बोलने में मेरे समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। अगली क्लास लेंगे उसमें और अच्छे से आपको इंग्लिश में भी और सारी चीज़ें लेंगे। अभी स्टूडेंट्स के क्या बार बार कमेंट आ रहे थे, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन उनका एग्ज़ाम भी है तो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स के लिए क्लास लेना ज़रूरी है। आज इतनी क्लास ले पाऊँगा, आगे डेली डोज की अगली क्लास में हम कवर करेंगे। धन्यवाद।